महाकाल मंदिर के अन्न क्षेत्र के लिए ऑनलाइन दान शुरू। भक्त बाबा महाकाल को अपने हाथों से लगा सकेंगे भोग। मथुरा नाव हादसे को लेकर प्रशासन सख्त, अब ऑनलाइन होगी नावों की बुकिंग। पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में की षोडशोपचार पूजा, त्रिशूल और डमरू दिखाकर किया भक्तों का अभिवादन। जॉली ग्रांट से बद्री केदार धाम के लिए शुरू हुई हेली सेवा, 20 मई तक की बुकिंग फुल। बाबा महाकाल के भक्त अब बाबा को अपने हाथों से भोग लगा सकेंगे। श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए एक नई सुविधा शुरू होने जा रही है, जिसके तहत भक्त मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अन्न क्षेत्र में घर बैठे ऑनलाइन दान कर सकते हैं। खास बात यह है कि दान देने वाले भक्तों को भोग आरती में भगवान महाकाल को भोग लगाने का मौका भी मिलेगा। अधिक से अधिक भक्तों को जोड़ने के लिए ये प्रक्रिया शुरू की गई है। दोनों समय की भोजन प्रसादी के लिए 1,10,000 रुपए, एक समय के लिए 51,000 रुपए और मीठे प्रसाद के लिए 21,000 रुपए की दान राशि निर्धारित की गई है। बीते दिनों मथुरा में हुए नाव हादसे के बाद प्रशासन की ओर से सुरक्षा के जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। अब यात्री ऑनलाइन बुकिंग के बाद ही नाव की सवारी कर सकेंगे। नाव में निर्धारित संख्या में ही लोग बैठ सकेंगे। साथ ही लाइफ जैकेट सहित अन्य सुविधाएं भी शामिल होंगी। मथुरा वृंदावन में नाव मोटर बोट संचालन के लिए मॉडल व्यवस्था की जा रही है। इस दौरान जो मॉडल तैयार होगा, उसी तर्ज पर प्रदेश में नावों का संचालन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी दौरे के दूसरे दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में 51 ब्राह्मणों की शंख ध्वनि की गूंज के बीच प्रवेश किया। मंत्रोच्चार के बीच काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में पीएम मोदी ने षोडशोपचार विधि से पूजन किया। मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। हर हर महादेव के जयकारों के बीच पीएम मोदी ने त्रिशूल और डमरू दिखाकर भक्तों का अभिवादन किया। जॉली ग्रांट हेलीपैड से बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत हो चुकी है। पूजा अर्चना के बाद हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं को लेकर 2 धामों के लिए रवाना हुआ। ये हेलीकॉप्टर दिन में 2 फेरे लगाएगा। दोनों उड़ान में कुल 40 यात्री 2 धामों के लिए रवाना होंगे और इतने ही यात्री वापस जॉली ग्रांट आएंगे। जॉली ग्रांट से प्रति व्यक्ति किराया 1,35,000 रुपए और रात्रि विश्राम के बाद करीब 1.5 लाख रुपए रखा गया है। इसमें VIP दर्शन, खाना आदि शामिल हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की। इस मुलाकात में 4 धाम यात्रा के दौरान आने वाली चुनौतियों को लेकर भी बात की गई। सीएम धामी ने कहा कि यात्रा के सीजन में कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति को 100% बनाए रखा जाए, ताकि किसी भी होटल, ढाबे या कैंप में यात्रियों को परेशानी न हो। इसीलिए उन्होंने राज्य को सामान्य कोटे से 5% अतिरिक्त यानी लगभग 48,397 ज्यादा सिलेंडर अलॉट किए जाने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उत्तराखंड के हितों की रक्षा के लिए वो पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में गर्मी से राहत देने के लिए ठाकुर जी का विशेष पुष्प श्रृंगार किया जा रहा है। इसमें लहंगा, पजामा, ओढ़नी और पटका जैसे पारंपरिक परिधान शामिल हैं। साथ ही मुकुट, हार, कुंडल, कमरबंद, बाजूबंद जैसे आभूषण भी फूलों की कलियों से बनाए जा रहे हैं, जो भक्तों को आकर्षित कर रहे हैं। फूलों से बने वस्त्र और आभूषणों के साथ शीतल भोग अर्पित कर परंपरागत भक्ति भाव से आराधना की जा रही है। इन विशेष पोशाकों और आभूषणों को तैयार करने में वृंदावन के कारीगरों के साथ दिल्ली और कोलकाता के कारीगर भी जुटे हुए हैं।